अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 20 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की एक अहम नशिस्त दिल्ली वाक़े न्यू होराइज़न स्कूल में मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के अहम मसाइल पर तबादला ख़याल किया गया और मुख्तलिफ़ उलमा व दानिशवरान को अहम ज़िम्मेदारी और ओहदे तफ़वीज़ किए गए। तफसीलात में जानिए ये तमाम ओहदे। पार्लियामान के खुसूसी इजलास के दूसरे दिन मरकज़ी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने ख़वातीन के लिए लोकसभा और रियासती असम्बलियों में 33% रिजर्वेशन का बिल पार्लियामान में पेश कर दिया। इस बिल के बारे में तमाम तफसीलात आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। मणिपुर में खातून तंजीम ने 5 नौजवानों की रिहाई का मुतालबा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे के बाद 48 घंटे के लिए इम्फाल बंद का ऐलान भी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि नई पार्लियामान की इमारत, तमाम इंतज़ामात यहाँ नए हैं, सब कुछ नया है, लेकिन कल और आज को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा वर्षा है जो नया नहीं पुराना है। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में पार्लियामान की नई इमारत का संग बुनियाद रखा था, जो सिर्फ 3 बरसों में मुकम्मल हो गई। इस इमारत की तामीर पर तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आज की दूरबीन में नए पार्लियामान का तस्वीरी सैर ज़रूर कीजिए। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला कलेक्टर के एक्स हैंडल से एक ऐसी पोस्ट रीपोस्ट कर दी गई जिसमें हुकूमत को बदउन्वान बताया गया है, जिसके बाद हैंडलर की मुलाजमत ख़त्म कर दी गई। तफसीलात में जानिए इस कज़िये की पूरी रुदात। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हो गया है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने तक का हुक्म भी दे दिया है। चांद पर मुमकिना ज़लज़ले और उछलने का तजर्बा किया गया। चांद के तारीक कोने से हासिल शुदा मालूमात कितनी अहम हैं और इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, तफसीलात में जानिए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि उन्हें रूस और मगरिब दोनों पर यकसा एतमाद है। अनकरा रूस और यूक्रेन दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। 22 सितंबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए 2 टीमों का ऐलान किया गया है। पहले 2 मैचों के लिए टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। इस मैच में विराट, रोहित और हार्दिक को आराम दिया गया है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की एक अहम नशिस्त न्यू होराइज़न स्कूल निज़द हुमायूं का मकबरा हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली में मुनक़िद हुई, जिसमें कई अहम फ़ैसले किए गए। उन्हीं में एक अहम फ़ैसला ये लिया गया कि इस्लाह मुआशरा की तहरीक के ज़रिए पूरे मुल्क में विरासत की तक़सीम में ख़वातीन के हिस्से को यकीनी बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी। कई शुरका का ये एहसास सामने आया कि इसके बावजूद कि कानून शरीयत में बाप की विरासत में बेटी को एक मुतय्यन हिस्सा दे दिया गया है, ताहम बहुत सारे मामलों में बहनों और बेटियों को ये हिस्सा नहीं मिल पाता। इसी तरह बेटे की जायदाद से माँ को और शौहर की जायदाद से इसकी बेवा को महरूम रखा जाता है। इसी तरह भाई के जायदाद में बहन का जो हिस्सा होता है उससे भी बहन को महरूम रखा जाता है। बोर्ड ने फैसला किया कि वो विरासत में ख़वातीन के हिस्से को यकीनी बनाने के लिए मुल्कगीर तहरीक चलाएगा। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने आमिला के फैसले पर रोशनी डालते हुए कहा कि बोर्ड में ये एहसास भी सामने आया कि मुल्क में ख़वातीन को मुतअद्दिद किस्म के समाजी और आइली मसाइल का सामना है। मसलन रहम मादर में बच्चियों का कत्ल, जहेज़ की लानत, ताख़ीर से शादी का मसला, उनकी इफ़्फ़त और इस्मत पर हो रहे हमले, मुलाज़मतों के दौरान उनका इस्तेहसाल, उन पर होने वाला घरेलू तशद्दुद वगैरह। इन बातों का बोर्ड ने सख्ती से नोटिस लिया और तय किया कि बोर्ड की इस्लाह मुआशरा तहरीक के ज़रिए तरजीही तौर पर इन चीज़ों की इस्लाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस सिलसिले में पूरे मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 सेक्रेटरीज़ हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी और मौलाना यासीन अली उस्मानी बदायूरी को इस
इसका जिम्मेदार बनाया गया। शुरा इजलास ने नए मीडिएशन एक्ट के तहत पहलुओं का तफसील से जायज़ा लिया। तय किया गया कि जनरल सेक्रेटरी बोर्ड की क़यादत में बोर्ड में मौजूद माहिरीन कानून पर मुश्तमिल एक कमेटी इसकी तमाम पहलुओं का तफसील से जायज़ा लेकर बोर्ड को बताएगी कि किस तरह इससे दारुल क़ज़ा मुसलमानों के समाजी मसाइलों दिगर मामलात में इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। इजलास की सदारत सदर बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने फरमाई और इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने चलाई। बोर्ड के अहम जिम्मेदारान व अराकीन के अलावा मदूईन खुसूसी में जनाब हामिद वली फ़हद रहमानी, एडवोकेट वजी शफ़ीक, एडवोकेट अब्दुल कादिर अब्बासी, मौलाना वक़ारुद्दीन लतीफ़ी, मौलाना रिजवान अहमद नदवी वगैरह शरीक थे। पार्लियामान के खुसूसी इजलास के दूसरे दिन मरकज़ी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने खातून रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया। हुकूमत ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन यानी निस्वानी क़ुव्वत को सलाम बिल नाम दिया है। इस बिल को पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली गई है और अब इस पर अगले दिन बहस की जाएगी। ख्याल रहे कि खातून रिजर्वेशन बिल के तहत लोकसभा और रियासतों की कानून साज असम्बलियों की 33% नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस होंगी। लोकसभा में मौजूदा सीटों के हिसाब से 181 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस होंगी। मरकज़ी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते वक्त कहा कि ये बिल ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ है। बिल में एससी और एसटी के लिए 1/3 रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन इसमें ओबीसी ख़वातीन को जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा ये कोटा राज्यसभा या रियासतों की कानून साज कौंसिलों में भी लागू नहीं किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी के दौर में कई बार ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया गया, लेकिन हम इसे मंजूर कराने के लिए ज़रूरी आदाद हासिल नहीं कर सके। इसकी वजह से ये ख्वाब अधूरा रह गया था। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में राज्यसभा में पास होने वाला ख़वातीन रिजर्वेशन बिल अभी जिंदा है। हमारी CWC की मीटिंग में ये मुतालबा भी किया गया कि खातून रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने भी ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा था। हम खातून रिजर्वेशन बिल को पास करने के अपने मुतालबे का इआदा करते हैं। आपको याद दिला दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब ख़वातीन रिजर्वेशन बिल ऐवान की मेज़ पर पेश किया गया। ये अहम मसला 1996 से लेकर अब तक 27 सालों में कई बार पार्लियामान में उठाया जा चुका है, लेकिन ये दोनों ऐवानों में मंजूर न हो सका। 2010 में इसे राज्यसभा में पास किया गया था, लेकिन ये लोकसभा से पास नहीं हो सका था। मणिपुर में हालात जैसे ही कुछ बेहतर होते हैं, कोई नया मामला सामने आ जाता है। अब मणिपुर की वादी इम्फाल में मेहती ख़वातीन की तंजीम मीरा पेबी और दीगर मकामी क्लब ने पीर की निस्फ शब से 48 घंटे के लिए बंद का ऐलान कर दिया है। यह बंद हथियार ले जाने और वर्दी पहनने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 5 नौजवानों की रिहाई के लिए बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल की सुबह बाजार और दुकानें बंद रहने के सबब मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज रही। हालांकि सड़कों पर कुछ गाड़ियां चलती हुई ज़रूर दिखाई दी, लेकिन बंद का खातिर खा असर भी है। पीर के रोज़ मशरक़ी इम्फाल के मुतअद्दिद इलाक़ों में मीरा पेबी ने सड़कों को रखना अंदाज कर दिया था। मणिपुर पुलिस ने हफ्ता को 5 नौजवानों को वर्दी पहनकर असलहा ले जाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इन 5 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया। एहतजाजी कमेटी के सदर का कहना है कि गिरफ्तार किए गए 5 नौजवान यहाँ के शहरी और गाँव के स्वयं सेवक हैं। वो सभी अपने गाँव को कोकी जू शोरिश पसंदों के हमले से बचाने के लिए रखवाली कर रहे थे। वो उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हुकूमत उन्हें रिहा करने में नाकाम रही तो ये तहरीक मज़ीद तेज़ हो सकती है। नए पार्लियामान हाउस में लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी इजलास का दूसरा दिन था और अब कार्रवाई नए पार्लियामान हाउस में शुरू हो गई। नए पार्लियामान हाउस में अपने पहले खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया को चंद्रयान 3 की कामयाबी पर फ़ख्र है। हम एक नए अज़्म के साथ नए पार्लियामान हाउस आए हैं। हमें तलख़ियों को भुलाकर आगे बढ़ना है। ये इमारत नई है, तमाम इंतज़ामात नए हैं, सब कुछ नया है, लेकिन कल और आज को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा वर्षा है जो नया नहीं पुराना है। क़ब्ल अज़ीं नए पार्लियामान हाउस में खुसूसी इजलास शुरू हुआ।
लोकसभा और राज्यसभा के अरकान का मुश्तरका फोटोशूट पुरानी पार्लियामान में सुबह 9:30 बजे हुआ। तस्वीर 3 ग्रुपों में ली गई। पहली तस्वीर में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान मौजूद थे और दूसरी तस्वीर में राज्यसभा के सभी मेंबरान मौजूद थे, जबकि तीसरी तस्वीर में सिर्फ लोकसभा के मेंबरान थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल से आइन का नुस्खा लेकर पैदल ही नए पार्लियामान हाउस पहुंचे। इस दौरान नायब सदर जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लोकसभा और राज्यसभा के दीगर अरकान मौजूद थे। एनडीए के तमाम अरकान पार्लियामान वज़ीर-ए-आज़म के पीछे पीछे चल रहे थे। कांग्रेस के अरकान पार्लियामान और अपोजिशन के दीगर अरकान पार्लियामान भी नई इमारत में दाखिल हुए, लेकिन वो इलाहदा ग्रुप में वहां पहुंचे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी, रुकने पार्लियामान राहुल गांधी, गौरव गोगोई और दीगर ने एक साथ पार्लियामान की नई इमारत में दाखिला लिया। पार्लियामान का खुसूसी इजलास सन 2023 शुरू हो गया है। ये इजलास गुज़िश्ता रोज़ से नए पार्लियामान हाउस में शुरू हुआ। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी सेशन 2023 का दूसरा दिन था। पहले दिन की कार्रवाई पुराने पार्लियामान हाउस में हुई, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से खिताब किया। लोकसभा में 888 मेंबरान पार्लियामान और राज्यसभा में तकरीबन 300 मेंबरान कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर दोनों ऐवानों की मुश्तरका मीटिंग होती है तो 1280 मेंबरान पार्लियामान एक साथ बैठ सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को पार्लियामान की नई इमारत का संग बुनियाद रखा था, जिसे सिर्फ 3 साल में बनाया गया है। पार्लियामान की नई इमारत का रकबा तकरीबन 64,500 मुरब्बा मीटर है, जो कि पुराने पार्लियामान हाउस से 17,000 मुरब्बा मीटर ज़्यादा है। नए पार्लियामान हाउस की इमारत 4 मंजिला है और ये तिकोनी है, यानी ट्रायंगुलर है। इस इमारत में तमाम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये इमारत जलजला प्रूफ है, यानी अर्थक्वेक प्रूफ है। इस पर जलजले का कोई असर नहीं होगा। पार्लियामान की इस नई इमारत की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया था। साथ ही इसे बनाने के लिए 971 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। टाटा के प्रोजेक्ट्स ने शुरू में तेज़ी से काम किया, लेकिन कोरोना वायरस के दौर और सामान की बढ़ती हुई गैर मामूली कीमतों की वजह से इसकी लागत बढ़ती गई। 2 साल बाद 2022 में इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए मजीद बताई गई। पार्लियामान की नई इमारत में जदीदियत का इस्तेमाल किया गया है, यानी बर्क रफ्तार अहद में जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने तखमीना लागत 200 करोड़ रुपए का इजाफा किया। महकमे ने पार्लियामान हाउस की तामीर पर कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत की तवक्को की थी। अब ये इमारत मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौसूला ज़राए के मुताबिक इस 4 मंजिला इमारत में काफ़ी एहतियात बरती गई है। सिक्योरिटी के सख्त और खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। आपको याद दिला दूँ कि मुअज़्ज़िज़ीन के लिए इलाहदा दाखिली दरवाजे बनाए गए हैं। इन दाखिली रास्तों से सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म ही बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही 3 दीगर दाखिली रास्ते बनाए गए हैं, जिन्हें अरकान पार्लियामान और आवाम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इस इमारत में अफसरान व मुलाज़िमीन के दफातर को भी हाईटेक बना दिया गया है। हर किस्म की जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला कलेक्टर के एक्स हैंडल से एक ऐसी पोस्ट रीपोस्ट कर दी गई जिसमें हुकूमत को बदउनवान बताया गया है। इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है और कलेक्टर के एक्स हैंडल को संभालने वाले मुलाजिम यानी हैंडलर की खिदमत ख़त्म कर दी गई। ख्याल रहे कि कलेक्टर बैतूल अमनवीर हेंस के सरकारी एक्स हैंडल से 17 सितंबर को रात तकरीबन 11:30 बजे एक ऐसी पोस्ट को रीपोस्ट यानी दोबारा पोस्ट किया गया जिसमें हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ये पोस्ट समीक्षा सिंह की है, जिसमें लिखा है अवाम अब करप्ट हुकूमत को बेदखल करेगी। इसके साथ 86,000 करोड़ रुपए के घोटाले का भी जिक्र है। इस पोस्ट के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। गंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज देवकरण ने बताया कि इससे की गई शिकायती दरखास्त में एडिशनल कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि बैतूल कलेक्टर के एक्स हैंडल पर 17 सितंबर को एक पोस्ट देखी गई। ये पोस्ट कलेक्टर के अकाउंट से समीक्षा सिंह नामी हैंडलर ने बनाई गई पोस्ट को रीपोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें 86,000 करोड़ का घोटाला लिखा गया है। गंज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज देवकरण ने बताया कि एडिशनल कलेक्टर जयप्रकाश की शिकायत पर गंज थाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफ़ा 66 के तहत नामालूम मुलजिम के खिलाफ एक जुर्म दर्ज किया गया है। इस मामले की साइबर सेल से तहकीकात की जाएंगी। इंडिया ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ मुल्क में कनाडा के एक सीनियर सफारतकार को मुल्क छोड़ने को भी कहा है। कनाडा पहले ही एक इंडियन सफारतकार को इस मामले में मुल्क बदर कर चुका है।
कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर को सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में रवां बरस 18 जून को सिख गुरुद्वारा के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पीर को कनाडा के पार्लियामान में अपनी तकरीर में कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलव्विस हो सकता है और मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारों ने सिख रहनुमा की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक़ की निशानदही की है। उनका कहना था कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। और उनका मज़ीद कहना था कि ये आज़ाद, खुले और जमहूरी मुआशरों के बुनियादी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। इस बयान के जवाब में मंगल को इंडियन वजारत ख़ारजा ने कहा कि हम कनाडा के वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर ख़ारजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में इंडियन हुकूमत के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात मज़हका खेज़ हैं। इसी तरह के इल्ज़ामात कनाडा के वज़ीर आज़म ने हमारे वज़ीर आज़म पर लगाए थे और उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। इंडियन वजारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि इंडिया एक जमहूरी मुल्क है जिसमें कानून की हुक्मरानी है और इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात खालिस्तानी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं जो कनाडा में पनाहगुज़ी हैं और इंडिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालवियत को मुसलसल ख़तरा बना रहे हैं। इंडिया का ये भी कहना है कि इस मामले पर कनाडा की हुकूमत की जानिब से इक़दामात न उठाए जाना एक तवील अरसे से तशवीश का बाइस है। याद रहे कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह को 2 नकाब पोश मुसल्लह अफराद ने जून के वस्त में वैंकूवर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़े शहर सिरे में वाक़े गुरु नानक सिंह गुरुद्वारे के मसरूफ़ कार पार्किंग में गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक मुमताज़ सिख रहनुमा थे और उन्होंने अवामी सतह पर खालिस्तान रियासत के लिए तहरीक चलाई थी। गुज़िश्ता माह इंडिया ने चांद के तारीख कोने यानी कुतुब जुनूबी पर दुनिया का पहला खलाई मिशन भेजकर तारीख रकम की थी। चंद्रयान 3 के ज़रिए चांद की सतह पर विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर उतारा गया, जिनकी मदद से 10 दिन तक मालूमात और तस्वीर हासिल करने के बाद तजर्बे के लिए वापस ज़मीन पर कायम कंट्रोल रूम में भेजी गई। इस माह के आगाज़ में साइंसदानों ने इन मशीनों को वक्फा दिया ताकि वो सूरज की रोशनी की मदद से अपनी बैटरियां चार्ज कर सकें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का कहना है कि अब ये मशीनें 22 सितंबर के करीब बेदार होंगी। बीबीसी ने साबिक नासा साइंसदान मीला मेत्रा से इस मामले पर बातचीत की है, जो दिल्ली की एक निजी तंजीम स्टीम एंड स्पेस की शरीक बानी है। ये कंपनी खलाई तालीम पर काम करती है। 2 सितंबर को जब प्रज्ञान रोवर को बंद किया जाने वाला था तो इससे कबल इसरो ने ऐलान किया कि ये अब तक 100 मीटर का सफ़र तय कर चुका है। वाज़ेह है कि 6 महीनों वाला ये रोवर 1 सेंटीमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल सकता है। चांद की सतह के ऊपर की मिट्टी और 10 सेंटीमीटर नीचे से हासिल करदा नमूनों के तज्ज़िये से पता चला कि दोनों के दर्जे हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक जानिब सतह पर दर्जे हरारत 60 डिग्री था तो सतह के नीचे दर्जे हरारत -10 डिग्री तक जा पहुंचा था। नासा के मुताबिक चांद पर दर्जे हरारत शिद्दत रखता है, यानी दिन में मखसूस मकाम पर 120 डिग्री तक दर्जे हरारत पहुंच जाता है, जबकि रात में -130 डिग्री तक गिर सकता है। इसरो की जानिब से जब एक्स पर लिखा गया कि लैंडर की मदद से लूनर प्लाज्मा को नापा गया है और ये काफ़ी कम है, तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि ये क्या चीज़ होती है। ये भी साबित हुआ कि ये लैंडर चांद की सतह पर लिफ्ट ऑफ की सलाहियत रखता है, क्योंकि इससे पहले ये सिर्फ ज़मीन पर ही टेस्ट हुआ था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी हालिया मुलाकात की वजाहत करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो बहरे अस्वद के रास्ते यूक्रेनी अनाज की बरामदात के मुआहदे को बहाल करवाने में नाकाम रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि रूस ने जुलाई में इस मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, ताहम मास्को ने अफ्रीका को 10 लाख टन रूसी अनाज फराहम करने का वादा भी किया था। सदर एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि जिस हद तक मगरिब काबिल एतमाद है, रूस भी उतना ही काबिल एतमाद है। पिछले 50 वर्षों से हम यूरोपीय यूनियन की दहलीज पर इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त वो रूस पर भी उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि मगरिब पर एतमाद करते हैं। अनकरा ने 19 माह की जंग के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही के साथ
करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी हालिया मुलाकात की वजाहत करते हुए सदर उर्दवान ने कहा कि वो बहरे अस्वद के रास्ते यूक्रेनी अनाज की बरामद के इस मुआहदे को दोबारा फ़ाल बनवाने में नाकाम रहे हैं, जिससे क्रेमलिन जुलाई में दस्तबरदार हो गया था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान इंतखाबात जीतने के 4 माह बाद न्यूयॉर्क का दौरा कर रहे हैं। अंकारा के मगरिब के साथ ताल्लुकात अक्सर कशीदा रहे हैं, ताहम इस बार उनकी इंतखाबी कामयाबी के बाद इन रिश्तों में बेहतरी के आसार देखे गए हैं। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए पहले 2 वनडे मैचेस के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज 22 सितंबर से शुरू हो रही है। 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 2 टीमों का ऐलान किया गया है। पहले 2 मैचेस के लिए टीम की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, जबकि जडेजा नायब कप्तान होंगे। इन 2 मैचेस में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और नायब कप्तान हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। पहले 2 मैचों के लिए सेलेक्टर्स ने तजुर्बाकार ऑफ स्पिनर आर अश्विन को भी टीम में मुंतखब करके ये पैगाम भी दिया गया है कि ये ऑफ स्पिनर टीम इंडिया के वर्ल्ड कप 2023 के प्लान में शामिल है, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड कप टीम में अभी तब्दीलियां हो सकती हैं। तीसरे वनडे के लिए दूसरे टीम का इंतखाब किया गया है और तमाम सीनियर्स तीसरे वनडे में वापस आ जाएंगे। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में नसीम अहमद नदवी, मुश्ताक शेख, नौशाद आलम रहमानी, अब्दुल हमीद, नेमतुल्लाह साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स हैंडल पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।